चूरो पण वावे थे कई छोटे है के जोता थे ही नहीं देता थे कमरा मपता था कि पकता था तो बीजे कने आज की मैं पैसे हाल तो इनकने थोड़ा बड़े के जी तो मैं आज भी तो 2 महीना बदले पैसे स्कूल हम बना देंगे एम के नाजली तरह आनी बात में कमरा बन जाती ते हाडिया लाइन आवे छे बोर्ड जुजे तनी बड़ा अब स्कूल की हालत को देखते हुए आप खुद जनप्रतिनिधियों ने किया कि आप निर्णय ले सकते हो। नमस्कार, मैं जुगल कलाल। आज मैं आपको 21वीं शताब्दी का भारत दिखाने वाला हूँ, स्मार्ट क्लासों के पीछे की सच्चाई दिखाने वाला हूँ, विज्ञान जो इतनी तरक्की कर रहा है उसके पीछे की सच्चाई दिखाने वाला हूँ। मेरे पीछे ठीक आप पीछे देख सकते हैं। आज आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैं एक कच्चे से घर में पहाड़ी पर खड़ा हूँ। ये मेरे पीछे घर नहीं है, एक स्कूल है। सरकार की करोड़ों रुपए की योजना, नेताओं के बड़े बड़े दावे, भाषणों में बड़ी बड़ी बातें, किताबों में, प्रचारों में, कागजी कार्रवाई में सरकार जिसकी तमाम उपलब्धियां गिनाती है, लेकिन 21वीं शताब्दी में भी एक स्कूल ऐसा, आप देख सकते हैं, एक स्कूल ऐसा जिसे कोई भी देखेगा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, क्योंकि ये स्कूल 21वीं शताब्दी में है। ये स्कूल पालपादर गांव में है, बिच्छीवाड़ा पंचायत समिति के पालपादर गांव में। ये डूंगरपुर जिले का हालात है, जहां यहाँ की सरकार, ये कोई भी सरकार आई हो, उसने बड़े बड़े दावे किए हैं। शिक्षा का स्तर हमने ये बढ़ा दिया। इस स्कूल में पता किया तो 35 से 40 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन 22 साल बीत चुके हैं। ये स्कूल शुरू हुई थी और 22 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस स्कूल को आज भी बच्चे केलू के मकान में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। सरकार की योजनाएं मिड डे मील, सरकार की योजनाएं आरटी, इतनी बड़ी योजनाएं आखिर कहां विफल रह गई और कहां वो गुंगे बेरू की सरकार है जो इनकी सुन नहीं रही है। अधिकारी एसी के दफ्तरों में बैठे हुए हैं, मंत्री हेलीकॉप्टर से यात्राएं कर रहे हैं और नेता अपनी सुपरफास्ट गाड़ियों में दौरे कर रहे हैं, भाषणों में लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं। लेकिन शायद उन जिस वोट बैंक के कारण वो आज जनप्रतिनिधि बने हैं और जिन जनप्रतिनिधि के कारण सत्ताधारी पार्टी के विधायक, एमएलए और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन उन्होंने कभी देखा नहीं। मैं उन नेताओं से कहना चाहूँगा, उन तमाम नेताओं से कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर अपनी मज़ेदार गाड़ियों से, अपने एसी के दफ्तरों से निकलकर कभी यात्रा, अपना कभी दौरा यहाँ पर भी करिए। देखिए ये हालात, ये मेरे क्षेत्र के हालात हैं और मैं यहाँ के बच्चे, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उन बच्चों से बात करूँगा, यहाँ के अभिभावकों से बात करूँगा और आपको ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराऊँगा। स्कूल के पीछे का कोना मैंने आपको दिखाया, अब स्कूल के आगे की हकीकत दिखाता हूँ। ये जो आप पूरी देख रहे हैं, ये सिर्फ स्कूल है। ये कमरा है जिसका फिलहाल तो उस कमरे के बाहर ताला लगा हुआ है। ये कमरा नहीं, ये केलूपोश मकान है जो कभी भी गिर सकता है और 40 नादान बच्चों की ज़िंदगी खतरे में है। उनके अभिभावकों के लिए चिंता बन चुकी है। इस दरवाजे पर अभी फ़िलहाल इसलिए ये ताला लगा हुआ है क्योंकि स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन आप एक बार सोच सकते हैं कि इसके अंदर क्या हालात होंगे। इसके पास भी मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा कि पास में एक छोटा सा कमरा तो नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन क्या है वो आप खुद ही देख सकते हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या चीज़ है। देख सकते हैं ऊपर से खुला हुआ है। ये वही मासूम बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। ये बच्चों को क्या महसूस होता है, इनका नाम क्या है और क्या करते हैं, ये पूछते हैं। बेटा तार नाम अंजना। कटली भणे तू? तीसरी। आणि स्कूल में भणे तू? कटला मास्टरी? दो मास्टरी। आ थापड़ा वालों गोरे तो बीक लागे? पड़ी जा गणी वाले एम? जी। बीक लागे? तो तमें कार्य शिकायत की थी कि हमारे स्कूल बीसी हुई है? जी। आखिर ये शिक्षा का मंदिर है। किस तरह से इन बच्चों के साथ न्याय होगा जो शिक्षा में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि ये आदिवासी बहुल के लोग हैं, आदिवासी बच्चे हैं जिनको ऊपर तक जाना है, इनके लिए इतनी सारी सुविधा मुहैया कराती है टीडीए विभाग है, करोड़ों रुपए का बजट है, लेकिन ये बजट कहाँ जा रहा है, ये सवाल निशान है। या नेता अपनी जेब भर रहे हैं या अधिकारी अपनी जेब भर रहे हैं। अधिकारियों के करोड़ों के बंगले बन गए हैं और नेताओं के करोड़ों के महल बन गए हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, रोज़ तमाम तरह की सुविधा हो रही है। नेता जब एक अपना दौरा करता है और एक भाषण देता है, उसमें करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। ये डूंगरपुर है, लाखों का ही होता है, लेकिन शायद इन बच्चों की सुन ली जाती है। ये विधानसभा है, यहाँ पे पिछले 22 सालों से स्कूलें हैं। 4 विधानसभाएं निकल चुकी हैं, 4 विधायक निकल चुके हैं, लेकिन इन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि विधायकों को पता ही नहीं है कि एक गाँव में एक ऐसी भी स्कूल है। आखिर ये कैसी सरकार। कहा जाता है कि माँ का दर्जा सबसे ऊपर है, भगवान के भी ऊपर है।
ये वही माँ है जिनके बच्चों से अभी हमने बात की। इन माँओं ने बहुत कुछ सहा है, इस इलाके में रहती है, इनके बच्चों को वो रोज़ाना स्कूल जाते हुए देखती है। ये घर पे रहती है तो उन्हें डर होगा बच्चा शाम को वापस आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये भी मजबूर है क्योंकि ये मजदूरी करते करते उन्होंने पूरा अपना जीवन निकाल दिया। ये नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा या उनकी बेटी भी मजदूर बने, ये शिक्षा प्राप्त कर कर किसी ऊंचाई पे जाए, क्योंकि ये जिस हालात में रह रहे हैं उनसे वो बाहर निकल पाए। महिलाओं से बात करेंगे, उनकी माता। हूँ नाम है તમારું સુરો ન્યૂઝ ભણે? હા, કેટલી ભણે? એક 5મી માં ભણે એક પહેલી માં. આ સ્કૂલ એવી है, તમે જોયું એની સ્કૂલની શું હાલત છે? તે કંડિશન તો ખરાબ જ છે કે હું હમણાં તૈયાર નહીં ના નહીં પડતા હે. સુરો સ્કૂલ ઘરથી જતો બીક તો લાગતી હોય? તો લાગે જ કે હો નાનો સુરો મોટા કરતા ટાઈમ લાગે તો પછી બીક તો લાગે જ કે. નેતા કઈ કરતા નહીં? ના નહીં કરતા है ज़्यादा। हमारा चोरो पण वावे ते कईक सोटा है के जोता थे ही नहीं देता थे। સુનામ હમસી ભાડિયા લઈને આવી ગઈ તે હાડિયા લઈને આવે છે બોર્ડ જુજે તણી બળા એવા ચાલતા नहीं। देख सकते हो आप ये दर्द, एक माँ का। माँ अपना दर्द मुस्कुराते हुए बयां कर सकती है और उसके इमोशंस दिखते नहीं हैं। मेरी भी माँ है, मैं समझ सकता हूँ। शायद इन नेताओं की भी माँ होगी, उन्हें किस तरह से बड़ा किया होगा और किस तरह इस मुकाम पे पहुँचे होंगे वो मुझसे ज़्यादा वो नेता खुद जानते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, यार यहाँ के विधायक होंगे गणेश गोगरा, या पहले की भी रह चुके होंगे। सोचो आखिर आपका बच्चा यहाँ होता तो आपका क्या होता। इस कमरे की स्कूल के मालिक से बात करते हैं, जिसने ये कमरा बनाया और बच्चों को दे दिया। वजह क्या है? सबसे पहले का नाम મારું નામ ગંગારામ आमी हम लोग का कमरो है से का कासो गोरे तमारो મારું कटला साल पहले आली थी। जो 2001 से हल्ली तो 2 महीने करता 2 महीने करता आज कटला वर्धे की आज 2001 से गिन लो अब 22 साल केम आल्यो केम 2 महीना में 2 बच्चे के लिए पढ़ाओ ने आलो અને બીજા કમરા મોકતા હતા કે બકતા હતા તે બીજે કણે આજ્યું હતું મેં પછી હાલતું એમ કરીને થોડા વાળી કહેજું તો મેં આજ્યું તો 2 મહિના બદલે પછી સ્કૂલ हम बना देंगे એમ કે આજ્યું ત્યારે આની વાતનો કમરા બની જતી કઈ પૈસા મળે કમરો કે કોઈ કિરાયો નહીં તમે ને ખુદ ના પાય તમાર ઘર કે માર ઘેર જ્યુસ યુઝ કરે અબાર કે રોતો અબાર जो मकान छोड़े तो बीजे घेर जरा। ये हमारे साथ लोग हैं, बड़े बड़े सम्मान होते हैं, बड़े बड़े सम्मान होते हैं। शायद सम्मान की हर किसी को ज़रूरत होती है ऐसा कहते हैं। कुछ लोग सम्मान खुद ही अपना नाम प्रमोट करते हैं, कुछ लोगों को मिलता है। वास्तव में जो सम्मान की ज़रूरत है वो इस आदमी को है। देख सकते हैं इनको देखकर कि जिसने 22 साल पहले अपना घर छोड़ दिया इसीलिए कि कुछ 40 बच्चे अपने गाँव के अपने फले के पढ़ पाए। क्या ये किसी बड़े दान से कम है? क्या सरकार इनको सम्मान करने की बजाय ये बड़े बड़े नेताओं को सम्मान कर रही है, बड़े बड़े एनजीओ को सम्मान कर रही है जो इन गरीब बच्चों के नाम पर करोड़ों रुपया उठा रहे हैं? अरे सरकार सुनिए ना सरकार। अब और भी लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है पहले आपका? गौतम काला सुवेरिया पालपादर। आज समस्या है, क्या मांगे हैं अब आपकी? ये आपकी हालत देख लीजिए। ये हालत सर ये है कि हमारे 2001 से ये स्कूल का आदेश है, राजीव गांधी प्रोफेसर पहले आदेश निकला था। ये आदेश से ये शुरुआत स्कूल 2001 से शुरुआत हुई। ये हमारे गंगाराम खराड़ी भाई को इन्होंने ये एक मकान इनके रहने वाला स्कूल बच्चे के लिए दिया। क्यों दिया कि उसको इन्होंने दुख लगा कि बच्चे हमारे यहाँ के थोड़े पढ़े लिखे होशियार हो, इनके कारण से इस भाई को ये मेरे अंकल लगते हैं सर। तो इन्होंने यह व्यवस्था कुछ भी नहीं थी, 2 किलोमीटर पानी दूर दूर था। ये जो बिजुड़ा गाँव था उसे 2 किलोमीटर पड़ रहा है। उधर से पालपदरा हमारे जहाँ एक नदी है वहाँ से पानी मिलता था। इनको 2 गधे लिए पहले, गधे से 2 साइड में कैन भर के 2 गधे पानी भर के 2 साइड में लगा के ये स्कूल लाते थे और सिर पे और पानी लेके दूसरा ये खुद पकड़ के ले आता था। बच्चों को पिलाना करना ये सारा शिक्षा हमारी इनकी व्यवस्था बहुत मेरे अंकल जी ने बहुत बढ़िया किया है, इनको धन्यवाद दे रहा हूँ। इसलिए मेरे को आज से हम ठेठ से 2001 से हम शुरुआत है कि स्कूल भवन क्यों नहीं बनी आज तक, बढ़नी चाहिए पर आज तक कोई हमारी कोई सुनवाई कर रहा नहीं रहा है सर। पंचायत से लगाकर मैं सरकार तक मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि हमारे भवानी स्कूल का बनना चाहिए, हमेशा हमारे बच्चे पढ़े लिखे और अच्छे होशियार हो जावे। क्या प्रयास किए गए? 22 साल से ये हालत आप देख रहे हैं, शायद आपकी 22 साल से ज़्यादा ही उम्र लग रही है। क्या प्रयास किए गए आपकी तरफ से और इन गाँव वालों की तरफ से? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद।
इस गाँव वालों ने और ये संबंधित जो फला है उन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं। बहुत बार यहाँ से नीचे से लगाकर बड़े लेवल तक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को लिख के दिया है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि स्कूल का भवन जल्दी ही भूमि आवंटन हो और भवन की स्वीकृति निकले और भवन बने। और जब तक भवन नहीं बनता है तब तक के लिए इस भवन का मरम्मत हो, यहाँ लाइट की सुविधा हो, शौचालय बने, पानी की सुविधा हो और जो आसपास का जो ये इलाका है, इसका एरिया है, वहाँ साफ़ सफाई होकर ये स्कूल विधिवत रूप से चले। और वो तो चलेगी, लेकिन जल्द ही भवन की कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग है। और हम अब पहले से भी हम मांग कर रहे हैं, बहुत बार लिखा भी है, अभी भी लिख रहे हैं। और हमारे प्रशासन से और शासन से यही अपील है और यही निवेदन है कि वर्तमान का जो युग है उसको देखते हुए स्कूल को विधिवत रूप से बनाएं और यहाँ का जो गरीब है, छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई अच्छी हो। ये तो बात आप करिए, बात जनप्रतिनिधि की करूँगा। क्या जनप्रतिनिधि ने क्या किया इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र के लिए आप देख ही सकते हो। अब स्कूल की हालत को देखते हुए आप खुद जनप्रतिनिधियों ने किया कि आप निर्णय ले सकते हो और आप खुद देख सकते हैं क्या स्थिति है। 5वीं तक स्कूल है। इस स्कूल के बारे में बताते बताते कई बार मेरी भी आंखें नम होने को आई, लेकिन एक पत्रकार हूँ पेशे से, खुद अगर इमोशनल हो जाऊँगा तो आखिर लोगों की आवाज़ कैसे बनता रहूँगा। 5वीं तक स्कूल है। सरकार से मैं कहूँगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, सुनिए इनकी। आप बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, आप खुद गिरफ्तार हो रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार करा रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन सच में समस्या ये है ना कि समस्या जातिवाद है, ना कि समस्या धर्म है, ना कि ये लड़ाई है, समस्या शिक्षा है। इस शिक्षा के स्तर को सुधारिए। देखते रहिए RNN न्यूज़। मैं RNN न्यूज़ के लिए जुगल कलाल, मेरे सहयोगी दर्शन दवे के साथ डूंगर।